ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव, कुटस्थ और जीव में कोई अंतर है? अगर कोई अंतर है तो कृपा करके बताइए। तो गुरुदेव उसको आंसर दे रहे थे कि वास्तव में तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। अंतःकरण तो खाली उपाधि से है। उपाधि के कारण ही ये हमने सारा ये कल्पना कर रखा है, ये सारा मान रखा है। अब जैसे हमने उस दिन उदाहरण लिया था, स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद हो जाता है। अब वही एक स्त्री घर में गृहिणी है, स्कूल में टीचर है और सत्संग भवन में सत्संगी है। तो उसके लिए गुरुदेव कह रहे थे, ये समझने के पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जीव, कुटस्थ, ईश्वर और ब्रह्मा ये क्या है। अगर पहले हम समझ लेते हैं तो उसके बाद हमें खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ये चार चेतन वास्तव में अलग अलग नहीं है ये एक, इनमें कोई भेद नहीं है। अब यही गुरुदेव ने पहले जीव और कुटस्थ को बताया, अब ईश्वर और ब्रह्मा का वो खोल रही हैं। हम उस दिन कर रहे थे कि ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों एक हैं। अब एक क्या हमें शुरू में दिखते थे? अब संसारियों को बोल दो कि वो एक हैं तो वो क्या एक देख पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपने इष्ट अलग अलग बना रखे हैं। हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो सत्य विद्या को लिखा है। उसे हम पढ़कर देखें, क्योंकि हम उपनिषद ही नहीं पढ़ते, हम खोलते ही नहीं है, शास्त्र ही नहीं खोलते, हमारे पास समय ही नहीं है। अगर शास्त्र खोलें तो ये रहस्य खुद ही हमें समझ में आने शुरू हो जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए जब ब्रह्मा जी बैठे तो सबसे पहले उन्होंने माया को प्रगटा। शक्ति चाहिए ना, ऐसे कैसे होगी? अब माया क्या? दुर्गा। अब दुर्गा जी के 8 हाथ, अब इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टधा प्राकृति। अब 8 हाथ कैसे? 5 तत्व 3 गुण। जिसने सृष्टि को रचा तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? ब्रह्मा। जो इस सृष्टि का पालन करने लगा उसका, देखो हमने सबको नाम दे दिया। काम भेद से नाम भेद हो गया। अब जो सृष्टि का पालन करने लगा, अब देखो स्थान भेद भी हो गया। स्थान भेद, काम भेद, तो नाम भेद हो गया। फिर हमने उसको विष्णु की संज्ञा दे दी, जो विश्व के अणु अणु में व्यापक है। जब वो अपना सारा चौका समेटने लगा तो उसका नाम महेश रख दिया। देखो हम भी सारा ऐसा ही करते हैं, बनाता हूँ, मेटता हूँ मैं अखिल विश्व को। वो मैं ही तो है, हम ही तो बनाते हैं, हम ही तो मेटते हैं, वो मैं ही तो है। हम अपनी डेली रूटीन देखें, हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर चौका समेट भी देते हैं। यही तो चल रहा है डेली रूटीन में। ऐसे ही भगवान करते हैं,
पहले सृष्टि रचते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर लीला करते हैं, बिखेरते हैं, फिर उसके बाद समेट भी देते हैं। अगर बुद्धि की आंख से देखेंगे तभी हम देख पाएंगे, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। अज्ञान काल में भी तो यही का यही चल रहा था, सारा का सारा ही, कुछ और नया तो नहीं हो रहा था। उस टाइम हमारी सोच कैसे थी, हम कैसे सोचते थे? हम तो यही चाहते थे कि हम सदा एक जैसे ही बने रहें, ये सृष्टि सदा एक जैसी रहे। फिर उसके लिए हम क्या, संग्रह बुद्धि हमारी थी, इकट्ठा करने में जुट जाते थे, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, क्योंकि हमें क्या लगता था कि हमने तो अपने नाम का पट्टा लिखवाया हुआ है, हम ले नहीं होंगे। भले हम दूसरों के उस जा रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, वहां जा रहे हैं, पर हमें क्या वहां मन में हमारे चलता है कि वो बेचारा आज गया। हमें कभी ये नहीं लगा कि ये भी कभी ऐसे ही जाएगी, ऐसी सोच ही नहीं आई कभी। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी संग्रह बुद्धि, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कभी ऐसे, फिर जो संग्रह करते हैं उसके लिए देखो कर्म कैसे हो जाते हैं हमारे। कभी पाप कर्म हो रहा है तो कभी पुण्य कर्म हो रहा है, कैसे कैसे हम कर्म कर जाते हैं, कभी हम देखते ही नहीं है। चला जा रहा है, चला जा रहा है, जीव चला जा रहा है, चला जा रहा है। कई बार दुख को भी भोग कर रहा है, कई बार सुख को भी कर रहा है। ये दुख सुख का भोग कहाँ पे है? इस शरीर रूपी कपड़े में, इस शरीर रूपी कपड़े में। क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला कैसे है? पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप और पुण्य के मिश्रण से ही ये हमें मिला है। तो दोनों आएंगे, पाप भी आएगा, पुण्य भी आएगा, पर हम दोनों को देखने वाले नहीं बनते। ऐसे ही इस शरीर रूपी कपड़े को खत्म कर रही हैं बिना ज्ञान के ही, जबकि मनुष्य शरीर के बिना हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बुद्धि रूपी पुर्जा विशेष मिला हुआ है। पर ऐसा तो नहीं है कि सारे ज्ञान नहीं प्राप्त करते। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, जो ज्ञान में स्थित हैं, जिनको अपने स्वरूप में पक्का निश्चय है। अब पक्का निश्चय है मतलब शरीर को देखते हैं तो यहाँ पे अपनी प्रारब्ध का निश्चय है, और अपने स्वरूप में अपनी आत्मा का निश्चय है। ये पक्की दृढ़ता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रारब्ध है, अपने अपना भोग वो भोग रहा है। पर हम देखते हैं, हम तो वहाँ पे दुख सुख को लेकर बैठ जाते हैं। वो इतना सुखी है, मैं इतना दुखी क्यों? अब एक ही घर में एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक अमीर है बहुत ही, और एक के पास खाने के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं है। तो देखो, है दोनों की अपनी अपनी प्रारब्ध। अगर देखेंगे तो प्रारब्ध दिखेगी। अगर बुद्धि में ये दृढ़ बुद्धि में अगर यही चलता रहे कि भगवान जी ने उसको तो इतना सुख दे दिया, मेरे को ही दुख देना था सारा, तो यहाँ पे देखो विक्षेपता आती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, अपनी प्रारब्ध को देखें कि घर में सारा ऐश्वर्य है, सारी सुख संपदा है,
पर बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि मुख में कुछ हम डाल ही नहीं सकते। डॉक्टर लोग पहले ही बैन लगा देते हैं कि मीठा नहीं देना। अब सारे खा रहे हैं, हम दूर से देख रहे हैं, तो मन में विक्षेपता कैसे आती है? क्योंकि वहां पर डॉक्टरों ने रोक लगा दी। अब रामचरितमानस में पढ़ें तो वहां पे हमें साफ साफ दिखाई देता है। क्या कहा गया है उसमें? सकल पदार्थ पूरे विश्व में है, पर उठाता कौन है? अब उठाएगा वही जिसका जितना जितना प्रारब्ध होता है, उतना ही वो उठा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। देखो कई बार ऐसे होता है कि एक बाइट हमारे मुंह तक जाने के लिए तैयार है, उससे पहले ही बीच में कोई और ले जाता है, क्योंकि वो हमारी प्रारब्ध में थी ही नहीं। जो हमारे प्रारब्ध में है, एक अन्न का दाना भी तो वो कोई नहीं ले सकता। अगर नहीं है तो मुंह में जाते जाते भी कोई लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि एक ही चेतन सत्ता का स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब नाम भेद हो गया क्योंकि उनके स्थान भेद है और काम भेद है, दोनों में, तीनों में। तो वहाँ पर उनके नाम में भी भेद हो गया। यहाँ भी एक ही शरीर में जीव का साक्षी कूटस्थ और एक माया प्रतिबिंब ब्रह्म का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है उस माया में, तो उसका नाम हो गया ईश्वर। यहाँ पर कूटस्थ और ब्रह्म की ही एकता है, जीव और ब्रह्म की एकता नहीं है, सीधी सीधी एकता नहीं है। कई बार हम पढ़ते हैं कि जीव और ईश्वर एक है। जीव और ईश्वर देखें, जीव और ईश्वर तो कभी एक हो ही नहीं सकते। जीव ईश्वर का अंश तो है, पर एक नहीं है, उपाधि भेद है। वो शुद्ध अंतःकरण ईश्वर और जीव मलिन अंतःकरण। देखो ये बहुत सूक्ष्म वाली, गहराई वाली बातें हैं। इनको उस ईश्वर को याद रहा कि ये सारी सृष्टि की क्रम, ये सृष्टि की रचना मेरे से हुई है, पर जीव ये भूल गया, उसको नहीं याद रहा। तो इस प्रकार चारों बता दिए। चार कौन से? जीव, कूटस्थ, जीव की आत्मा कूटस्थ, ईश्वर की आत्मा ब्रह्म की एकता ब्रह्म और कूटस्थ में है। चारों बता दिए। अब एकता किस में है? दोनों की आत्माओं में, कूटस्थ में और ब्रह्म में। ना ही जीव और ईश्वर की एकता है और ना ही जीव और ब्रह्म की एकता है। ईश्वर और जीव दोनों एक नहीं हो सकते। उपाधियां उतारनी पड़ेंगी पहले, और उपाधियां उतारने के लिए तीनों का ज्ञान लेना पड़ेगा कि एक कैसे, क्या किसके लक्षण हैं। फिर बाद में ये हमें समझ में आएगा। सीधे सीधे हम जीव की ईश्वर के साथ और ब्रह्म के साथ एकता नहीं कर सकते।
कूटस्थ और ब्रह्म की आपस में एकता है। कैसे है? भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। अब देखो, अब ये गुरुदेव ने पहले ये समझाया, अब उसका क्या शंका थी शंकावादी की, जीव और कूटस्थ में क्या अंतर है। अब ये हमें समझ में आ गया, जीव और कूटस्थ में क्या अंतर है। जीव ये बाहर वाला आकार, और ये माया उपाधि में हो गया। इसको ये सारा ये 5 तत्व का जो बना हुआ है, ये साकार रूप से अगर ये इसी को ही मैं मानने बैठ गया तो वो जीव बन गया। कूटस्थ वो साक्षी जो निराकार है, जिसकी सत्ता से ये सारा चल रहा है। अगर वो ऐसे देखता है, ऐसे मानता है, तो अपने स्वरूप में आता है। यही जीव और कूटस्थ में ये अंतर है। और बाहर वो माया उपाधि से ईश्वर, और पूरे ब्रह्मांड में वो ईश्वर, और उसमें ज्ञान स्वरूप होकर जो स्थित हुआ है वो है ब्रह्म। अब इन दोनों को, इन चारों को गुरुदेव ने हमें खोल कर बता दिया। अब शंकावादी की फिर शंका हो रही है कि भगवान ये चारों एक होते हुए भी अलग अलग, मेरे को तो अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, यह समझ में तो आ नहीं रहा। कृपा करके उदाहरण देकर समझाइए। आप तो कह रही हो ना ये एक हैं, एक हैं, ये चारों एक हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को तो ये अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, मेरे को ये एक नहीं दिख रहा। तो वो उदाहरण चाह रहा है गुरुदेव कि मेरे को उदाहरण देकर समझाइए। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, जब स्वयं अनुभव हम करेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे। जब हम खुद रोटी खाते हैं ना, अपने मुंह से बाइट चबाते हैं, तब हमारा पेट भरता है। ऐसे हमें समझ में नहीं आता। इनका रहस्य भी तभी खुलता है जब हम ये खुद प्रैक्टिकल करेंगे। किंचित मात्र भी उस सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। उस सत्ता के बिना कुछ भी नहीं, सुई की नोक जितना भी नहीं है। उसके बिना पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जहाँ पर वह स्वयं मौजूद ना हो। कभी हमने ऐसा देखा, कभी ऐसा विचार किया, पर अज्ञानता के कारण हम उसको सुई की नोक के जितना भी नहीं देख पाते। कितनी बड़ी अज्ञानता है, सुई की नोक जितना भी हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो यह शंकावादी, तभी तो उसको ये शंका हो रही है क्योंकि वो खुद अनुभव नहीं करता। तभी वो गुरुदेव से कह रहा है बार बार कि मेरे को तो ये चारों अलग अलग दिख रही हैं, ये एक कैसे हो सकती हैं। तभी उसको हो रहा है कि आप समझाओ मेरे को। अब पहले तो गुरुदेव देखो थोड़ा सा अपनी भाषा में बताते हैं कि हम, अगर कोई हमें कहे कि वहाँ पर देखो प्लाट कट रहे हैं, हम ध्यान दें कि वहाँ पर प्लाट कट रहे हैं। प्लाट कभी कटते हैं? मतलब कि धरती कट रही है? धरती तो कभी कटती ही नहीं। क्या कभी हमने देखा धरती को कटते हुए? अब देखें, प्लाट कट गए वहाँ पर जहाँ दीवारें आ जाती हैं। अब मैं मेरे की मोहर लग गई। पहले तो हमने प्लाट मतलब धरती से मैं मेरे की हमने वहाँ पे मोहर लगा दी, अलग अलग वहाँ पे हमने कल्पना कर दी। अब वहाँ पर हमने एक ही धरती में कल्पना प्लाट की थी।
हमने दायरे बना लिए मैं मेरे के, वहाँ हमने कल्पना कर ली। अब उसके बाद जब हम घर बनाने लगे तो पहले देखो हम क्या बनाते हैं, नक्शा बनवाते हैं आर्किटेक्ट से। यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ किचन होगी। ये सारी क्या है? ये भी तो कल्पना है। ये सारी कल्पना हमने उसमें कर दी वहाँ पर। फिर वहाँ पर जैसे जैसे हमने कल्पना की वहाँ पर वैसे वैसे दीवारें खड़ी कर दी। फिर उन पर हमने पक्की स्टैंप लगा दी कि ये अब किचन है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है। पर ध्यान दें कि नीचे से धरती तो एक की एक है, वो तो नहीं बदली, वो तो कटी फटी नहीं। अलग अलग देखते हुए भी, अलग अलग भासते हुए भी वह एक की एक पृथ्वी है, वो एक की एक वो धरती है। अब देखो सरहद, वहाँ सरहद पे जाएं, वहाँ पे भी तो क्या है, अलग अलग कर रखे। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ये बीच में क्या है, एक दीवार ही तो बना रखी है वहाँ पर, और थोड़ी है वहाँ पे कुछ। अब भगवान जी ने ये बनाई है दीवारें। अब ये कपोल कल्पना जिसने की है, ये किसने की है? ये मनुष्य की तो कपोल कल्पना है, भगवान जी ने नहीं किया कुछ भी ऐसा। अब देखो उन्होंने, अगर वहाँ बारिश हो रही है तो एक साइड ये इंडिया की बारिश है, ये पाकिस्तान की बारिश है, ऐसे कहेंगे। ये सारा हमारा बनाया हुआ, ये कल्पना सारी हमारी है। उस परमात्मा ने तो वहाँ पे कोई कल्पना नहीं रखी थी। इसका मतलब उसने कोई भेद ही नहीं रखा। उसके लिए तो सब एक ही है आधार रूप से। वो एक, जैसे पृथ्वी एक है, ऐसे ऊपर से आकाश भी एक है। आकाश को भी हम काट फाट सकते हैं क्या? दीवारें तो मनुष्यों ने खुद बना रखी हैं। हमने ये सारी कल्पना कर रखी है अलग अलग कमरों की, अलग अलग देशों की। उसके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब यही उदाहरण से गुरुदेव जी भी हमें समझा रहे हैं कि माया उस परमात्मा की है। उसके अंदर ही अज्ञानता के कारण हमने अलग अलग उपाधियां बना दी। जैसे पृथ्वी एक है, हमने ही उसको अलग अलग बना दिया। कल्पना क्या की थी हमने वहाँ पर? कल्पना ही तो की थी। कल्पना से ही वो हमने सारा अलग अलग कर दिया, पर चेतन तो वो एक का एक ही है। हमने ही अविद्या के कारण दीवारें खड़ी कर रखी हैं। हमने ही तो ये स्वेदज खानी है, ये अंडज है, ये उद्भुज खानी है, ये जरायुज खानी है। ये देखो ये हमने दीवारें खड़ी कर दी। एक ही तत्व अज्ञानता से अनेक रूपों में भास रहा है। अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण, अधिष्ठान के अज्ञान से, इसी कारण से, माया के अज्ञान से, अविद्या के अज्ञान से ये सारा मैं मेरा भास रहा है। यही कारण है कि ये सारा, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, कितना दायरा हमने छोटा बना लिया। नहीं तो वो तो विभु है, व्यापक है। हमें दिखता है ऐसे, हम देखेंगे तभी देख पाएंगे ना, जान पाएंगे। अब गुरुदेव आकाश के उदाहरण से भी समझा रहे हैं। आकाश, आकाश का क्या मतलब है? एक शून्य, एक खाली जगह।
पर यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भूल क्या हो जाती है कि हमने ही मान रखा है कि आकाश नीला है क्या आकाश नीला? देखो, सबसे बड़ी भ्रांति है ये। आकाश कोई नीला नहीं है, यह हमें दूर से भासता है। वास्तव में आकाश तो कोई चीज है ही नहीं। क्या है? शून्य है, पोलम पोल है। ऊपर जाते जाओ और ऊपर पोलम पोल और ऊपर पोलम पोल और उससे ऊपर ऐसे शून्य नीला नीला दिखाई देगा, पर है नहीं ये। यह एक स्थान है, खाली जगह है। अब खाली जगह चाहिए, ये परमात्मा ने खाली जगह क्यों बनाई? देखो, हमारे पास कमरे में खाली स्पेस होती है तो हम वहाँ पर सामान रखते हैं। खाली जगह होगी तभी तो सामान रख पाएंगे। अगर खाली जगह ही ना हो तो हम वहाँ सामान रख सकते हैं क्या? ऐसे परमात्मा ने ये शून्य बनाया 84 लाख योनियों को रखने के लिए। अब वो 84 लाख योनियां कहाँ रखेगा परमात्मा? उसने जो ये लीला रची सारी, वो कहाँ रखेगा इन सबको? उसके लिए जगह भी तो चाहिए। अब यही गुरुदेव, देखो, पहले हमने पृथ्वी के उदाहरण से किया, अब हम आकाश के उदाहरण से कल इसको आगे और खोलते हैं। अब यही गुरुदेव अब हमें आकाश के उदाहरण से करवा रही हैं कि है वो सारा एक, पर अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी सोच के कारण हमने ये सारे बंटवारे कर रखे हैं, दीवारें खड़ी कर रखी हैं। ये हम ना देखेंगे अपने आप में कैसे कर रखे हैं, इस पिंड में भी देखेंगे। ये तो बाहर देख रहे हैं ना, इस पिंड में भी देखेंगे। जो हम शरीर लेके बैठे हैं, इसके अंदर भी हमने दीवारें बना रखी हैं अपनी सारी। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।